हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आने लग गई कि भैया ऐसा ही एक वीडियो एसएससी एमटीएस के लिए भी लेकर आइए। तो फाइनली फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एक दमदार स्टडी प्लान आपके सामने लेकर हाजिर हूं। हालांकि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी 22 मार्च को आने वाली है, लेकिन फ्रेंड्स आपको अभी से खुद को 100% प्रिपेयर करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इस बार एसएससी एमटीएस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आना है, और आप हाईएस्ट स्कोर के साथ ही फोड़ के आओगे, क्योंकि इतनी दमदार स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप खुद बोलोगे कि भैया मजा आ गया, इस बार तो एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आएंगे। तो भाई वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसे कि आपको बताया, एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आ रही है वो 22 मार्च 2022 को आने वाली है। तो भाई तैयार हो जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। एग्जाम आपका जून 2022 में होने वाला है, यानी कि अब से आपके पास लगभग 120 दिन है, और 120 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता। और इस स्टडी प्लान के थ्रू तो आप खुद को बहुत ही कम टाइम में फुल्ली प्रिपेयर कर लोगे। देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट प्रिपरेशन का मतलब हार्डकोर प्रिपरेशन का मेरा अपना एक फॉर्मूला है, जिसको मैंने नाम दिया CROM। C फॉर कॉन्सेप्ट, यानी कि सबसे पहले आपका टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। R फॉर रिवीजन, एग्जाम से पहले कम से कम 4 बार सिलेबस का बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन आपने किया हो। O फॉर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि आपने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रखी हो। और M फॉर होता है हमारा मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। उसी को ही बोलते हैं परफेक्ट प्रिपरेशन किसी एग्जाम के लिए, उसी को बोलते हैं हार्डकोर प्रिपरेशन। और ये सभी पॉइंट्स मैं इस स्टडी प्लान में डिस्कस करने वालों की कैसे कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी है, कैसे कैसे आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कैसे कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे कैसे आपको टाइम स्लॉट्स डिवाइड करना है। तो चलिए देखते रहिए। स्ट्रेटजी के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक बार एमटीएस का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न आपके माइंड में बैठाना चाहूंगा। हालांकि आपको पता होगा, एमटीएस के एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक जनरल अवेयरनेस होगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाता है, इसलिए ये सेक्शन 25 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही, साथ ही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही, साथ ही जनरल इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। टोटल एग्जाम में जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो 100 हो जाती है। 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम आता है, सब लोग को पता है। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहने वाली है। तो जो क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, ये बड़ा चैलेंज आपके सामने नहीं बनेगा। आप 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एमटीएस का एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही आता है। केवल 10% एग्जाम में आपको थोड़ी सी टफनेस देखने को मिलेगी, थोड़ा सा लेंथीनेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर प्रिपरेशन अच्छी है, ऐसे ऐसे एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और हाँ फ्रेंड्स, तैयारी शुरू करने से पहले आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज डिटेल से एनालाइज करना है। आपको देखना है कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ लो, तो इस वजह से आपको डिटेल से सिलेबस को एनालाइज करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले। अगर आपको एमटीएस का सिलेबस नहीं पता, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, और ग्रुप में मैंने आपको डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कर दिया, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो चलिए भाई, स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया एग्जाम तक हम प्रिपरेशन को कितना टाइम दे, डेली कितना टाइम देना इनफ रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास 4 महीने हैं। आप इस 4 महीनों को 2 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। यानी कि मुझे आपके सबसे पहले 30 डेज चाहिए, यानी कि पहले 30 दिन। इस वीडियो को देखने के बाद 30 दिन का टारगेट ले लीजिए कि 30 दिन में मुझे ज्यादा से ज्यादा खुद को प्रिपेयर करना है। और इन 30 दिनों में आपको डेली कम से कम 7 घंटा डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ प्रिपरेशन को देना पड़ेगा।
अब आप सोच रहे हो कि भैया एक दिन में 7 घंटा तो काफी हो जाता है। नहीं फ्रेंड्स, 7 घंटा काफी नहीं होता। आप जाने अनजाने में दिन में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं आपके आंखें खोलता हूं, दिन और रात मिला के आपके पास टोटल कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में से 8 घंटे आपने अपनी अच्छी खासी नींद को दे दिया। अगर आप मेंटली ज्यादा काम करते हो तो 8 घंटा सोना बहुत अच्छा होता है दिन में। तो कितना टाइम आपके पास बच गया? 16 घंटे बच जाती है अच्छी नींद लेने के बाद। 16 घंटे में से 3 घंटा आपने BLD में निकाल दिया। B मतलब ब्रेकफास्ट, L फॉर लंच, D फॉर हमारा डिनर हो गया। हालांकि डिनर ब्रेकफास्ट लंच करने में बहुत ही कम टाइम जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा टहलना वगैरह या फिर मोबाइल वगैरह चेक आपने कर लिया, फिर भी आपके पास 13 घंटे बचते हैं। 13 घंटे में से आपने 3 घंटे OA में निकाल दिया। O फॉर मतलब अदर, A फॉर एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी में 3 घंटा आपने निकाल दिया, मतलब नहाना धोना, इधर उधर का जो काम होता है, रेस्ट वगैरह करना। 10 घंटे फिर भी आपके पास बच जाते हैं। 10 घंटे में से 2 घंटा आपने R फॉर रिलैक्स या फिर रिलीफ या फिर रेस्ट, और E फॉर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट या फिर दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट कर लिया माइंड फ्रेश करने के लिए। 8 घंटे फिर भी आपके पास बच जाते हैं, और 8 घंटे में से 1 घंटा और अदर एक्टिविटी को दे दीजिए। 7 घंटा प्रिपरेशन को देना ही पड़ेगा। देखिए कितना टाइम वेस्ट होता है। तो एक यार प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ में लेकर आ जाइए। मैं बहुत जबरदस्त तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज रखता हूं। हमेशा स्मार्ट वॉच इसीलिए पहनता हूं कि यार कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए। कितने घंटा मुझे सोना है, कितना घंटा मुझे अदर एक्टिविटी में निकालना है, कितने घंटा मुझे एक्सरसाइज करनी है, या फिर कंटेंट क्रिएट करने में मुझे कितना टाइम लेना है। तो टाइम को यार यूटिलाइज करना सीखिए अपनी लाइफ में, टाइम को मैनेज करना सीखिए, तभी बात बनेगी। तो यार कम से कम पहले 30 दिनों में आपको 7 घंटा तो प्रिपरेशन को देना पड़ेगा। जब ये 30 दिन निकल जाए उसके बाद आप प्रिपरेशन टाइम पीरियड घटा सकते हैं, 4, 5, 6 घंटा भी दे सकते हैं। तो पहले 30 दिन यार 7 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को दीजिए। केवल 30 दिन देना है यार, ये कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहले फोकस सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमें MTS एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे ज्यादा फोकस हमें कौन कौन से सेक्शन या फिर सब्जेक्ट को देना है, सबसे ज्यादा टाइम हमें कौन कौन से सेक्शन के ऊपर देना है, या फिर ऐसे कौन से सेक्शन है जो कि हमें एग्जाम में डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं या फिर हमारे मार्क्स घटा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन के ऊपर करना पड़ेगा, और ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से एक हमारा करंट अफेयर सेक्शन हो जाता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो करंट अफेयर को एज अ अलग सेक्शन मान के इसकी प्रिपरेशन करिएगा। और करंट अफेयर की प्रॉब्लम मैंने आपकी दूर कर रखी है। हर संडे शाम 5 बजे चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो आता है। करंट अफेयर के लेक्चर वगैरह आप देखिए, वीकली देखिए या फिर डेली देखिए। उसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर की कोई बुक भी पढ़नी पड़ेगी, और कम से कम लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर आपको MTS एग्जाम के लिए कवर करने पड़ेंगे। दूसरा, स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। 7 से 6 क्वेश्चन या फिर 7 से 8 क्वेश्चन गारंटेडली एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही जनरल अवेयरनेस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस को एज अ अलग सेक्शन मान के प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन जनरल साइंस से आते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सोचिए कि जनरल अवेयरनेस हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, और तीनों पार्ट को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम इसको दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में लटक जाते हैं। 25 में से कोई 12, कोई 15 ही अटेम्प्ट कर पाता है। तो कोशिश करिए आप 20+ अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन हो जाता है, इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक वोकैबुलरी सेक्शन होता है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन वोकैबुलरी से पूछे जाते हैं, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, एंटोनियम हो गया, सिनोनियम हो गया, साथ ही स्पेलिंग ऑपरेशंस हो गया, साथ ही टॉपिक वाइज हमारा जनरल इंग्लिश हो गया, जिसमें हमारा प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन वगैरह सब कुछ होता है। तो आपको इंग्लिश के ऊपर प्रॉपर फोकस करना है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एग्जाम में आता है, लेकिन काफी इजी लेवल का, मॉडरेट लेवल का होता है। अगर आप एवरेज टाइम दोगे आप कर लोगे। रीजनिंग भी बड़ा इजी आता है, आप कर लोगे, लेकिन आपका ज्यादा फोकस इन दोनों सेक्शन के ऊपर रहना चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग को भी टाइम दो, लेकिन ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम इनको दो। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा बेस्ट बुक। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जिनसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो घर बैठ के? तो चलिए आपको कुछ बेस्ट बुक रिकमेंड करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, MTS एग्जाम के लिए मैथ्स की जो सबसे बेस्ट बुक रहेगी मेरी अकॉर्डिंग, वो डॉक्टर RS अग्रवाल, S चंद का ये बुक रहेगा। इससे अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत
जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं, साथ ही हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डीप सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको लेक्चर वगैरह कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रखा है और पूरा सिलेबस इसी बुक के अंदर कवर्ड है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करा दूंगा अवेलेबल। जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको कई बार बता चुका हूं, ये हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक है, जिसमें से एक थ्योरेटिकल बुक है। यहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके का बड़ा पोर्शन देखने को मिल जाएगा। आप डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और यहां पर 3000 के आसपास प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दे रखे हैं। टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन मेंटेन है। अगर ये बुक आपने पूरी पढ़ डाली ना तो जनरल अवेयरनेस का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही बुक का प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंग्लिश के लिए मैं आपको कोई भी 2 बुक रिकमेंड करूंगा, या तो आप अरिहंत का एसपी बक्सी बुक पढ़ लीजिए, बढ़िया बुक है, या फिर आप पैरामाउंट का जो नीतू सिंह मैम वाला बुक आता है फिर केडी कैंपस का, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा बुक है, आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रीजनिंग के लिए आप किसी भी बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वो रीजनिंग का बुक अरिहंत पब्लिकेशन का होना चाहिए, जिसकी बेस्ट बुक आता है एक आर.के. झा का, बढ़िया बुक है। टॉपिक वाइज मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डीप सॉल्यूशन दे रखा है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो भाई ये चारों सब्जेक्ट की बुक मैंने आपको रिकमेंड कर दी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि भाई हाउ टू स्टडी 7 आवर डेली। शुरुआत में एक चीज बताई थी कि आपको पहले 30 दिन कम से कम 7 घंटा डेली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब इन 7 घंटे में किस तरीके से प्रिपरेशन करें फ्रेंड्स, इन 7 घंटों को आप 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि पहला टाइम स्लॉट आपने डिवाइड किया 3 घंटे का, कि मैं 3 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा। उसके बाद कुछ घंटे का गैप देने के बाद दूसरा टाइम स्लॉट रखिए 3 घंटे का, कि दूसरे टाइम स्लॉट में मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। फिर एक टाइम स्लॉट लास्ट में 1 घंटे का रखिए, ठीक है। आपके 7 घंटे डिवाइड हो गए 3 टाइम स्लॉट में, 3 और 3 6 और 1 घंटा, 7 घंटा आप एक दिन में पढ़ लोगे इस तरीके से। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एमटीएस एग्जाम के लिए तब जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक दिन में मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करिएगा। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश मत करिएगा, माइंड में केवल कंफ्यूजन आएगा। आप एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम नहीं दे पाओगे। 2 सब्जेक्ट को पढ़िए, 3 घंटे एक सब्जेक्ट को आप दोगे, बहुत बढ़िया बात है। फिर 3 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए, तो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पाओगे, एक अच्छे खासा टाइम आप उसको दे पाओगे, तभी ना आप कुछ अच्छे से कवर कर पाओगे। क्लियर है, समझ गए? 2 सब्जेक्ट देना है। पहले दिन आप प्रिपरेशन करने बैठे, आपने डिसाइड किया कि मैं मॉर्निंग में 9 से 12 के आसपास पढ़ूंगा, मान के चलिए 3 घंटे हो गए। मैथ सब्जेक्ट आपने उठा लिया, बुक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैथ्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, मैथ्स को आप पढ़ रहे हो, 3 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करी। ये नहीं कि 3 घंटा आप लगातार ही पढ़ते रहो, बीच में आप गैप दे सकते हो 10-10 मिनट का। उसके बाद 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद या फिर लंच वगैरह करने के बाद दूसरे टाइम स्लॉट में जनरल अवेयरनेस को ले लीजिए। डेडिकेशन के साथ आपने जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करी, उसके बाद कुछ घंटा गैप देने के बाद या फिर नाइट में आप 1 घंटा रिवीजन का रखिए। यानी कि जो आपने दिन में मैथ्स पढ़ा, जो आपने दिन में जनरल अवेयरनेस पढ़ा, दोनों को 1 घंटे में रात में रिवाइज करिए। रिवीजन करे बिना मत सोइएगा जो आपने दिन में पढ़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो आपको पढ़ना है ना, ये आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। शुरुआत में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जब भी मैं कहूं कि किसी सब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसका मतलब है कि आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। नोट्स बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। आपके पास 120 दिन है, तो भाई पहले 30 दिनों में नोट्स मेंटेन करते हुए चलिएगा। जब आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे ना, तो आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स बनाते हुए जरूर चलना है। बहुत बेनिफिट मिलेगा, रिवीजन करते टाइम बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम से 1 दिन पहले बेनिफिट मिलेगा, और हमेशा ये नोट्स आपके बनाए हुए आपको बेनिफिट देते रहेंगे। क्लियर है? अब एक और चीज यहां पर मैंने नोट डाउन करके लिखी है, मिनिमम 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर। जब भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टॉपिक वाइज आपको कम से कम एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यानी कि एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मान के चलो आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को लेते हो,
तो आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लेक्चर वगैरह देखे, एग्जाम्पल वगैरह सोल्व किए, आपको कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस के 100 क्वेश्चन तो सोल्व करने पड़ेंगे। अगर बुक में 100 क्वेश्चन नहीं है तो दूसरी बुक उठाइए, लेकिन 100 क्वेश्चन के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और साथ साथ नोट्स बनते हुए चलने चाहिए, तब जाके किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस में मान के चलिए आपने इतिहास पूरा पढ़ लिया है, थ्योरेटिकल आपने पढ़ लिया इतिहास का, आपने लेक्चर वगैरह देख लिया, लेकिन इतिहास के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके माना जाएगा कि हां आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपने हार्डकोर प्रैक्टिस करी। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हार्डकोर प्रिपरेशन का फॉर्मूला यह है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको मॉक सॉल्व करने हैं और आपको कम से कम एग्जाम से पहले 3 से 4 बार रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, डेली का प्रिपरेशन मेथड आपका ये होना चाहिए। ये तो हो गई फर्स्ट डे प्रिपरेशन की। अब बात करते हैं सेकंड डे आपको क्या करना है। सेकंड डे आपको टाइम स्लॉट्स में सब्जेक्ट को स्विच कर लेना है। जैसे कि पहले दिन आपने 3 घंटा पहले टाइम स्लॉट में मैथ्स को पढ़ा, अब दूसरे दिन उसी टाइम स्लॉट में आप रीजनिंग को ले लीजिए, ठीक है, 3 घंटा रीजनिंग पढ़ा। ऐसे ही आप दूसरे टाइम स्लॉट में जनरल अवेयरनेस की जगह जनरल इंग्लिश को ले लीजिए, ऐसा आप कर सकते हो। या फिर शुरुआत में मैंने आपको एक फोकस सेक्शन के बारे में बताया था, यानी कि ऐसे सेक्शन, ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर आपको ज्यादा टाइम देना है, जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। देखिए, चारों सब्जेक्ट में से ऐसा सेक्शन कौन सा है जो कि आपका ठीक ठाक हो, जो कि आपको इजी लगता हो, और ऐसा सेक्शन कौन सा है जो जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हो, जिसमें आप वीक हो। तो भाई जिस सेक्शन में आप वीक हो उसको कंटिन्यू रखिए, उसको स्विच मत करिए नेक्स्ट डे। जैसे कि पहले दिन आपने 3 घंटा मैथ्स पढ़ा, नेक्स्ट डे भी आप मैथ्स को दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा वीक है, मैथ्स को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो आप 4-5 दिन तक लगातार 3-3 घंटा मैथ्स को देते जाइए, ठीक है। आपको लगता है कि रीजनिंग मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो रीजनिंग को 4-5 दिन में 1-2 बार ही पढ़िए, क्लियर है। ऐसे ही आपको करना है। लगता है कि जीएस को मुझे ज्यादा, जनरल अवेयरनेस को ज्यादा टाइम देना है, तो इसको स्विच मत करिए 4-5 दिन तक, जब तक आपको लगे कि हाँ सिलेबस मैंने अच्छे खासे से कवर कर लिया, ज्यादा टाइम दे दिया, तब जाके इसको स्विच करना। वरना ऐसे ही आपको करते रहना है, 7-7 घंटे आपको देते रहना है। और मेरे हिसाब से अगर आप 7 घंटा डेली इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत ही कम टाइम में आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर चुके होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस मेथड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे एक बार वो देख लेते हैं। यहां पर आप डेली कम से कम 3 घंटा डेडिकेशन के साथ एक सब्जेक्ट को दे पा रहे हो, साथ ही आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो, जो कि मैंने आपको बताया कम से कम टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन के ऊपर आपको प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। यहां पर आप साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हो टॉपिक वाइज, यहां पर आप पर्टिकुलर नोट्स मेंटेन करते हुए चल रहे हो, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर आप डेली जो आपने दिन में पढ़ा उसको 1 घंटे के टाइम स्लॉट में रिवीजन करते हुए चल रहे हो, तो कितना बेनिफिट आपको यहां पर मिल गया। तो पहले तो आपको यह फॉलो करना है, जब तक आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाता, इस मेथड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हुए चलिए, क्लियर है। और पहले 30 दिन कम से कम 7 घंटा प्रिपरेशन को देना है, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि हमें जल्दी सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद आपको 4 से 5 बार रिवीजन भी तो करना है। जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद जैसे ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। आप अपने स्टडी टाइम ड्यूरेशन को घटा सकते हो, 5 से 6 घंटा आप डेली प्रिपरेशन को दीजिए, या फिर 4-5 घंटा भी आप दे सकते हैं। आपको रिवीजन करना है, आपको मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। रिवीजन आपको एग्जाम से पहले कम से कम 3-4 बार करना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन मारिए, दबा के रिवीजन मारिए एग्जाम से पहले। सिलेबस तो आपको कवर हो चुका होगा, रिवीजन भी वैसे आपने एक बार साथ साथ कर लिया, नोट्स भी आपने बना लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ली। अब बारी आती है रिवीजन करने की। रिवीजन करिए पूरे सिलेबस को, उसी मेथड से भी आप कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट पर डे, और साथ साथ आपको डेली कम से कम 1 मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए चलना है। फ्रेंड्स, अगर आप रियली में अपनी कमियों को ढूंढना चाहते हो, एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हो, तो आपको कम से कम डेली 1 मॉक टेस्ट के ऊपर तो प्रैक्टिस करते हुए चलना पड़ेगा। इससे आपको अपनी कमियों का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि मैं कौन से सेक्शन के अंदर वीक हूं, मैं कौन से सेक्शन के अंदर कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, मेरी क्या कमियां, क्या मैं ज्यादा नेगेटिव लगा रहा हूं, क्या मैं 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। और टाइम रहते आप इन कमियों को दूर कर सकते हो। आपने एक दिन मॉक लगाया,
फिर उसको चेक किया, जो जो कमियां निकली उनको अलग निकाल लीजिए, और जब आप रिवीजन कर रहे होंगे उस रिवीजन के टाइम पर उन सभी गलतियों को निकाल के फेंक दीजिए अपनी बाहर से, उन सभी गलतियों को सुधारिए, और ऐसे 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 जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी जब आप इसी चीज को रिपीटेशन करते रहोगे, इसी को फॉलो करते रहोगे रेगुलर बेसिस पर। मजा आ जाएगा, खतरनाक लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी, और कम से कम एग्जाम से पहले 4 बार आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? तो भाई ये पूरा स्टडी प्लान आपका रहने वाला है। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई आपको रोक नहीं सकता एमटीएस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने से। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए यही पूरा मेथड है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बुक्स आपको कई बार बता चुका हूं, नया स्टॉक लग चुका है, दोनों ही जनरल अवेयरनेस के बेस्ट बुक चल रही है ऑल इंडिया के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।